आप सभी का IBPS गुरुजी के चैनल पर स्वागत है। डेली क्वांट क्विज नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, जय परचेज सम एप्पल। देखो यहाँ हमें एप्पल कितना है ये दिया हुआ नहीं है, सम एप्पल। ओके, फिर क्या कह रहा है, बाय सेलिंग 40% ऑफ टोटल एप्पल, मतलब जितने भी एप्पल होंगे उसका कितना 40%। ही विल गेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 80% एप्पल। मतलब क्या कह रहा है कि जितने भी एप्पल है जब उनको बेचता है कितना 40% एप्पल जो प्राइस मिल रही है वो क्या 80% एप्पल की कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब सब कुछ मिसिंग पे चल रहा है। ओके, क्वांटिटी भी मिसिंग है, कॉस्ट प्राइस भी मिसिंग है, सेलिंग प्राइस भी मिसिंग है। ठीक है, आंसर परसेंटेज में। तो एक आइडिया दिमाग में आता है कि आप 100 यूनिट लेके चलिए, एक्स मत मानिए। ठीक है, तो हम कर देते हैं कि 100 एप्पल है। कितने एप्पल है हमारे पास, एक सेकेंड, हमारे पास है 100 एप्पल। ठीक है, डन। अब 100 एप्पल है, इसमें से क्या कह रहा है कि 40%, 100 एप्पल है, 100 एप्पल बेचने के लिए निकाले, उसमें से कितने 40% एप्पल का जो कॉस्ट प्राइस होगा, इसका 40% कितना होगा 40 यूनिट। तो इन 40 यूनिट का जो एसपी होगा, इस 40 एप्पल का जो एसपी होगा वो क्या है, ही विल गेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 80% एप्पल। मतलब 100 का 80%, तो 80 एप्पल का कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। समझ में आई बात, हाँ या ना। टोटल 100 एप्पल है, 100 एप्पल में से 40 एप्पल बेच रहा हो तो उसका जो एसपी मिलेगा 40 एप्पल का वो 80 एप्पल के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एसपी और सीपी दिख रहा है तो हम रेशियो निकाल लेंगे, ये 42 हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एसपी अपॉन सीपी बराबर 2/1। देखो एक लाइन से हमें बहुत कुछ मिल गया, क्लियर और नॉट। हमें क्या मिला, एसपी अपॉन सीपी का एक रेशियो मिल गया, और यहाँ से ये पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस क्या है 1 रुपये के बराबर है, तो सेलिंग प्राइस क्या है 2 रुपया, मतलब डबल, कॉस्ट प्राइस का डबल। तो यहाँ से कह सकता हूँ कि अपने को प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इफ ही सेल्स 70% ऑफ रिमेनिंग एप्पल। देखो 40 एप्पल बेच दिया, अब बचे कितने एप्पल होंगे, 60 एप्पल बचे होंगे मेरे पास। उस 60 का कितना 70%, इस 60 का भी कितना 70%। तो 60 का 70% कितना हो जाएगा, 7 6 42, 7 6 42, और कितना बच जाएगा रिमेनिंग 18। क्लियर, ये इस लाइन से क्लियर हुआ। अब 70% ऑफ रिमेनिंग एप्पल, तो ये जो 42 एप्पल है इसकी बात हो रही है, ये जो 42 एप्पल है इसकी बात कर रहा है कि इसको क्या करना है, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल प्रॉफिट, कि जो इसके इनिशियल प्रॉफिट हुआ है। तो पहले प्रॉफिट कितना हुआ था, तो इधर देखिए प्रॉफिट कितना है, एक का डबल, मतलब प्रॉफिट 100%। डन। और अब क्या कर रहे हैं कि इस टाइम पे प्रॉफिट कितना करना है 50%, तो इस पे प्रॉफिट कितना करना है 50%। तो चलो 42 एप्पल पर प्रॉफिट कितना करने को कह रहा है वो 50%। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितनी मिली हमें 1 रुपया। तो इनको कितने में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस इसकी निकाल लेते हैं अपने। ठीक है, तो 42 एप्पल है। ठीक है, प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए 50%, मतलब 150% ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 1 रुपया। ठीक है, ये 00 से 00 कट जाएगा अपना, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60, तो ये कितना हो जाएगा 63, 630 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। डन। तो ये 42 एप्पल की कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 63। क्लियर और नॉट, समझ में आई। ये 42 एप्पल को कितने में बेचूंगा, 50% प्रॉफिट पे बेचूंगा। ओके, चलो आगे क्या कह रहा है, रेस्ट ऑफ एप्पल रिमेन अनसोल्ड। देखो ये जो है वो बिके नहीं है, ये अनसोल्ड है। ओके, चलो फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो चलो बात कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं और अच्छी तरह बात कर लेते हैं। टोटल कितने थे 100 थे, 100 एप्पल थे, तो मुझे कितना जेब में से पैसा लगा होगा 100 रुपया लगा होगा। क्लियर, डन। उसमें से 40 एप्पल थे। ओके, उनको कितने पे बेचा, ये रहा देखो 40 एप्पल का कॉस्ट प्राइस इसके बराबर था, मतलब 80 रुपया।
ये रहा ना सेलिंग प्राइस एक एप्पल का कितना है 2 रुपया, तो 40 का कितना हो जाएगा 80, तो ये 40 एप्पल मैंने कितने में बेचे 80 रुपये में, प्लस ये 42 एप्पल है वो मैंने कितने में बेचे 63 रुपये में। तो एक्चुअली मुझे कितना प्रॉफिट हो गया, मतलब सॉरी टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 143। समझ में आई बात, हाँ या ना? क्लियर? मीन्स अभी तक मैंने 82 एप्पल बेचे और 82 एप्पल पे मेरी सेलिंग प्राइस इतनी है और मेरे 100 एप्पल की कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपया। तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 43 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा? डन। 100 रुपये पे मुझे अभी जेब में कितना मिला 143 रुपीज़, मीन्स मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया 43 रुपीज़ का। तो ये सीधा सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस है तो ये कितना हो जाएगा 43%। आंसर कितना आएगा मेरा 43%। क्लियर और नॉट? सिंपल है, समझाते तक शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, पर जब आप इसको सॉल्व करोगे 100 रुपये मानकर तो काफ़ी स्पीडली और इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, हमारे पास क्या दिया है, महेश वर्क फॉर 5 days एंड रिमेनिंग वर्क फॉर कंप्लीट इन मुकेश इन 9 days। ओके, वर्क इन टाइम तो कुछ नहीं है, आप लिख दो कि महेश है हमारे पास और ये भाई मुकेश है। ठीक है, दोनों का कुछ दिया हुआ नहीं है तो हम मान लेते हैं कि महेश एक दिन के अंदर x काम करता है और मुकेश एक दिन के अंदर y काम करता है। क्लियर और नॉट? अब ऊपर वाली लाइन क्या कह रहा है कि महेश को कितने दिन काम कराना है 5 दिन, तो 5 दिन में ये कितना करेगा 5 डे 5x, एक सेकेंड, ये कितना कर लेगा 5x और रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीट बाय 9 days, तो इसको कितना दिन चलाना है 9 दिन, ये कितना हो जाएगा 9x। देखो एक काम है, ओके 5 दिन उसने पूरा कर लिया टोटल और 9 दिन इसने पूरा कर लिया टोटल। क्लियर? इस तरीके से उनने पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर लिया, ऐसा कह रहा है। ओके, तो ये पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर लिया ना, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये 9y है। क्लियर? तो पूरा काम कंप्लीट हो गया, ऐसा बोल सकता हूँ। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा देखते हैं कि मुकेश कितने दिन काम कर रहा है 12 दिन। अब कितने दिन चलाना है 12 दिन, तो चलो 12 दिन चलाओ। तो 12 दिन चलाएंगे तो कितना हो जाएगा 12y हो जाएगा और बचा हुआ काम कंप्लीटेड ये रहा 3 दिन। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा 3x। क्लियर? ये कितना हो जाएगा 3x। तो एक ही काम को अलग अलग डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, पर काम तो एक ही है ना, ये दोनों के दोनों एक ही काम कर रहे हैं ना, तो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते कि 5x प्लस 9y ये हो गया पूरा काम और वही काम 12y प्लस 3x करके भी हो रहा है। आया ना, कह सकता हूँ? ओके, चलो तो x और y का रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से। चलिए, तो ये यहाँ आएगा तो 2x हो जाएगा और 12 में से 9 चला जाएगा तो 3y हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि x अपॉन y बराबर 3/2, x बराबर 3 और y बराबर 2। डन। मतलब महेश जो है वो एक दिन में 3 काम करेगा और मुकेश जो है एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा और टोटल कितना काम होगा 5। क्लियर? चलो आगे क्या कह रहा है, फाइंड द मुकेश विल टेक अ कंप्लीट वर्क एलोन। अब बात हो रही है मुकेश की, मतलब इसकी कि मुकेश अकेला कितना काम करता है। तो चलो आप देखते हैं, मुकेश y कितना है 2। ओके, मुकेश एक दिन में कितना काम करता है 2 और टोटल काम कितना है, तो टोटल काम हमने निकाला हुआ है, देखो आगे ये पूरा टोटल काम ही तो है। ओके, तो एक इक्वेशन ले लेते हैं 5x प्लस 9y, 5x प्लस 9y, 5 इंटू 3 और 9 इंटू 2। ओके, तो 5 इंटू 13 3 15 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा। क्लियर? 15 और 15 30 और प्लस 3 33। समझ में आई बात? मतलब एक दिन में 2 काम करता है और टोटल काम कितना है 33, तो कितना दिन लगेगा
तो टोटल डिवाइडेड बाय वर्क, टोटल कितना है 33/2। क्लियर, 16.5 दिन, कितने दिन लगेंगे 16.5 दिन, 16/1/2। चलो देख लेते हैं 16/1/2। क्लियर, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए इन अ बॉक्स, यह है प्रोबेबिलिटी आ गया बॉक्स में। देखो प्रोबेबिलिटी में कंडीशन सबसे मायने करता है कि कंडीशन क्या दिया है, क्योंकि सारा खेल कंडीशन का होता है। चलो इन अ बॉक्स 6 ब्लैक है, 4 ब्राउन है, 5 पिंक है, तो टोटल कितनी बॉल है? तो हमेशा निकाल लो कि टोटल कितना है, 6 4 10 न 5 15, टोटल कितनी बॉल्स है मेरे पास 15 बॉल है। क्लियर, चलो 3 बॉल आर चूज एट द रैंडम, क्या कह रहा है कि आपको कोई भी 3 बॉल चूज करनी है रैंडमली। ओके, आपको रैंडमली कोई भी 3 बॉल आपको चूज कर लेनी है। सेकंड क्या कह रहा है, विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने 15 में से एक बॉल उठाई तो 14 हो गई, पर आपको वापस रख देना है, फिर वापस एक और उठाना है, मतलब बॉल आपकी कितनी रहेगी हर बार 15 ही रहेगी। जब भी आप हाथ डालोगे तब कितनी बॉल रहेंगी 15 बॉल रहेंगी। टोटल कितनी बार हाथ डालना है 3 बार, क्यों? क्योंकि मुझे 3 बॉल उठानी है। समझ में आई बात? तो ये बात भी आप हमेशा दिमाग में रखना कि पिक कितना करना है 3 करना है। ओके, और कैसा करना है विथ रिप्लेसमेंट। ओके, विथ रिप्लेसमेंट मतलब टोटल हमेशा वही रहेगा। चलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 कलर। एटमोस्ट 1 कलर मतलब क्या है कि एक कलर होना ही होना चाहिए, मतलब आपने 3 बार हाथ डाला तो तीनों बार वो सेम कलर की ही बॉल आनी चाहिए और कोई दूसरी नहीं आनी चाहिए। तो मैं कैसे बोलूँगा ये चीज़ को? अब कोई ये मत कहना एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक, 0 तो होगा नहीं। अब हाथ डाले हो तो बॉल तो निकालनी है, ठीक है, तो एक बॉल निकालनी है और वो भी सेम कलर की होनी चाहिए और तीनों बार सेम कलर होना चाहिए। तो मैं कैसे कहूँगा? या तो जब मैंने तीनों बार हाथ डाला तो या तो मेरा कैसा होगा ब्लैक होगा, तीनों बार मैंने हाथ डाला तो क्या होगा ब्लैक होगा, या तो तीनों बार हाथ डाला तो क्या होगा ब्राउन होगा, या तो तीनों बार हाथ डाला तो क्या हो जाएगा पिंक। समझ में आ रही है बात? आप यही बोलोगे ना कि सर 3 बार हाथ डाल के निकाल नहीं थे बॉल एक ही कलर की, तो सर जब मैंने 3 बार पहले हाथ डाला तो तीनों बार ब्लैक आए, फिर सर मैंने जब दूसरी बार तीनों बार हाथ डाला तो उस बार मेरे पास तीनों के तीनों ब्राउन आए, और फिर सर जब मैंने तीसरी बार हाथ डाला तो तीनों बार पिंक आए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार पिंक आई सर, फिर एक बार ब्राउन है, एक बार ब्लैक आई सर, 2 बार ब्लैक आई, एक बार पिंक, ऐसा नहीं ना कह दिया है उसने। साफ कहा है कि आपको कैसा होना चाहिए 1 कलर का ही होना चाहिए। क्लियर, चलो तो पहली बार हाथ डालते हैं, तो पहली बार हम क्या ले रहे हैं ब्लैक, तो चलो ब्लैक की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी कि कितना 6 में से कोई एक बार उठाओगे तो 6C1, अच्छी तरह लिखते हैं 6C1 एक बार उठाया, टोटल कितने में से 15 में से कितनी बार उठाना है 3 बार उठाना है, एक बार उठाया एंड फिर दूसरी बार उठाया एंड फिर तीसरी बार उठाया। समझ में आई बात? क्लियर और नॉट? और का मतलब क्या हो गया प्लस, या तो फिर ब्राउन की बात हो रही है तो 4C1 15C1, फिर अगेन एंड आएगा, क्यों 3 बार कंटिन्यू चलानी है प्रोसेस। क्लियर और नॉट? चलो अब फास्टली लिख लेते हैं। फिर उसी तरीके से हम किसका करेंगे पिंक का, तो पिंक का क्या हो जाएगा 5C1 5C1 और 5C1, ओके 15C1 15C1 और 15। ये थोड़ा स्क्रीन छोटी पड़ रही है। क्लियर? तो अब इसको सॉल्व करना है। 6C1 मतलब 6 में से कोई एक, तो इसकी क्या कॉम्बिनेट्रिक्स हो जाएगी 6C1 का वैल्यू क्या होता है 6/15, 15C1 की वैल्यू क्या होती है 15। क्लियर? चलो 6 × 15 6 × 15 चलो प्लस फिर कितना था अपने पास आई थिंक 4 पिंक वाला 4/15 4/15 4/15। क्लियर? फिर उसके बाद अपने पास कौन सा आ रहा था आई थिंक कौन सा था
सॉरी पिंक था फिर ब्राउन, ओके ये पिंक का आएगा 5/15। देखो काटने मत लग जाना, 5 और 15 दिख गया आप काटने लग जाओगे। जरा देखिए कि तीनों का एलसीएम सेम है तो काटना नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। तीनों में देखो 15 3 बार है, डन और नॉट, समझ में आ रही है। तो ये सीधा सीधा एलसीएम मेथड हो जाएगा। 15 का क्यूब 3375, ओके याद रखना काफ़ी काम आएगा, ओके। चलो 15 का क्यूब कितना हो जाएगा 3375, ओके। चलो अब 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, प्लस 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, प्लस 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6 4 10 5 15, ओके। 6 और 1 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, 4 0 5, क्लियर। चलो और 3375, बात समझ में आई। चलिए अब देखो ऐसा आंसर तो कहीं दिया हुआ नहीं है तो अपने को काटना होगा। अब देखो काटने में क्या लोग 5 से 3 से 2 से सबसे काटना चालू हो जाते हैं दबा दबा के कि भाई काटना को बोल दिया ना, चलो काटने लग जाओ, जितना काट सकते हो उतना काटने लग जाओ। ये काटते टाइम ये देखो कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है मेरे पास, ये। तो इसका क्या फैक्टराइज कर लो, चलो ये 4 और 5 है, पहले 5 से काट लो तो ये 5 क्या हो जाएगा 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, डन और नॉट। और ये 81 कितना हो जाएगा 99, ये 81 कितना हो जाएगा 99। चलिए ये 81 कितना हो जाएगा 99, ओके। एक सेकेंड, चलो कोई नहीं ये गलती से आ गया। चलो ये कितना हो जाएगा 99, चलो हो गया। अब यहाँ से जो कट रहा है ना फिर काटना चालू करो, डन। चलो जैसे 5 से काटते तो 5 6 30, फिर 3 37 हो जाएगा, 5 7 35 और 2 बचा तो 5 5 ओके। देखो अब ये कितना हो रहा है आपका 6 6 12 और 1 13, 13 5 18, 9 से कट जाएगा, चलो काट दो, ओके। तो ये कितनी बार जाएगा 9 7 63, तो कितना रिमेनिंग बच गया 4, 9 5 45, ये 25 3 75 है, ये 3 3 का 9 है, हो गया क्लियर। 3 बार और ये 25 बार, तो आंसर कितना आएगा 3/25, क्लियर। कभी भी काटना फैक्टराइज करो छोटे नंबर को, आप शुरू मत हो जाओ कि सब काटना चालू कर दिया, उसमें आपको कितनी बार आंसर के थ्रू ही आंसर मिल जाता है, आपको काटने की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो आंसर कितना आएगा 3/25, सी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लार्ज स्पेयर है ऑफ रेडियस x, ओके। हमारे पास एक गोला है जिसका रेडियस कितना है x है, एक गोला है जिसका रेडियस कितना है x है, कन्वर्टेड इनटू द 64 स्मॉल स्पेयर्स ऑफ रेडियस b, जिसको 64 छोटे छोटे स्पेयर में कन्वर्ट करना, कोई दिक्कत नहीं, चलो कर देते हैं। अच्छा ये याद रखना कि स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, क्योंकि देखो समझ लो ये एक ईंट है, इस ईंट के 4 टुकड़े किए, ठीक है, तो ये 4 टुकड़े हो गए, डन। अब इस ईंट को जब आप वापस ज्वाइंट करोगे ना ये 4 टुकड़ों को, तो ये उतना ही बनेगा जितना वो था, वॉल्यूम दोनों का आयतन उतना ही होगा, वॉल्यूम उतना ही होगा जितना पहले था। तो ऐसी चीज़ों में हमेशा समान क्या होता है, वॉल्यूम, ये हमेशा याद रखना। कभी भी कोई चीज़ को तोड़कर मोड़कर जोड़कर कुछ भी बनाया जाता है तो वो सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि दोनों आइटम का वॉल्यूम कैसा है, बराबर है, दोनों आइटम का वॉल्यूम कैसा है, बराबर है, ठीक है। चलो तो ट्राई करते हैं कि क्या कह रहा है। चलो तो दोनों वॉल्यूम का क्या है, सेम है। तो अब इधर देखिए स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, आर कितना है अपना x है, तो कितना बोलूँगा x का क्यूब, ठीक है। और उसी तरह अगर उसको छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाए तो उससे बनने वाला भी क्या है, एक स्पेयर है, तो उसका भी आयतन इतना ही होगा 4/3 पाई आर क्यूब की जगह क्या लिखूँगा b का क्यूब, क्लियर। पर ये एक छोटा है, इसके जैसे टोटल कितने हैं 64, तो मुझे इसके साथ 64 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये छोटे छोटे 64 जितने गोले एक साथ आएंगे तब एक बड़ा गोला बनेगा,
इसके जितना। समझ में आई बात? यह पहली लाइन कह रही है। तो यहाँ से हमें इसका एक रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि 4/3 कट जाएगा। देखो पाई से पाई कट जाएगा, डन। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स का क्यूब अपॉन बी क्यूब बराबर 64/1 बराबर, ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्यूब रूट कर दोगे तो x अपॉन बी बराबर 4/1, ये एक मिल गया। ये पहला हिंट है। दूसरा क्या कह रहे हैं, वन स्मॉल स्पेयर, ये देखो ये छोटे छोटे स्पेयर का क्यू आयतन है। ओके, वन स्मॉल स्पेयर, तो चलो आगे आ जाओ। वन स्मॉल स्पेयर का आयतन, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, इज कन्वर्टेड इनटू द 16 स्मॉलर कॉन्स। बात किसकी हो रही है, कॉन की। कॉन कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ठीक है। उसमें क्या दिया है, कॉन रेडियस ऑफ जे से भी, उसका रेडियस कितना है, जे, और ये इसकी क्या होगी, हाइट। आगे क्या कह रहे हैं, इफ हाइट ऑफ कॉन इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस। ओके, इसका हाइट कितना है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, मतलब ये हो जाएगा मेरा 2j। डन। चलो, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, इसका भी वॉल्यूम और पता नहीं, तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। ओके, तो यहाँ इन दोनों की वैल्यूज डाल देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर की जगह क्या लिखूंगा, जे स्क्वायर, और एच की जगह क्या लिखूंगा, 2j। समझ में आई बात? ये एक छोटे से कौन का आयतन हुआ, और इसके जितने कितने कौन बनाने, 16, मतलब एक छोटे गोले बराबर 16 कौन। समझ में आए? ऐसे छोटे छोटे 16 कौन बनेंगे, तब जाके एक छोटा गोला बनेगा। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में हम रिलेशन पता कर लेते कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। चलो, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो चलो ये 3 से 3 कट जाएगा, अपना पाई से पाई कट जाएगा। क्लियर? और कुछ कट रहा है, ये अपना 2 है, सॉरी ये 4 है, ये 4 है, तो ये 4 से 4 कट जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, बी का क्यूब, जे स्क्वायर और जे का क्यूब। ओके, और ये मेरे पास कितना है, 4 2 8/1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, b/j बराबर 2/1। क्लियर? देखो 2 रेशियो है हमारे पास, b/j x/b, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना, कि डायरेक्टली रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं। x अपने को किसका निकालना है, पहले देख लीजिए क्वेश्चन में, x/j/b, अपने को किस पोर्शन में निकालना है, x/j/b में। इन दोनों को सेम करना है, दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है, b। इसमें b 2 है, इसमें b 1 है, तो दोनों तरफ b में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, 2 का, जिससे दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 8, x की वैल्यू कितनी होगी, 8, b की वैल्यू कितनी होगी, 2, और j की वैल्यू कितनी होगी, 1। क्लियर और नॉट? रेशियो एंड प्रपोजन, ये रूल कहाँ देखने को मिलता है, रेशियो एंड प्रपोजन में। चलिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परनो परचेज 3,375 बॉल्स एंड 2,002 बैट्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल, मतलब दोनों की कॉस्ट प्राइस कैसी है, एक बॉल और एक बैट की सेम है। फिर वो क्या कह रहा है, ही सोल्ड द बॉल, वो बॉल को इस तरीके से बेच रहा है कि 850 बॉल्स जो है, ओके, बाय सेलिंग द 790 बॉल्स एंड कैन बाय द 77 बैट्स एंड 97 बैट। ओके, डन। फाइंड अप्रोक्सीमेट लॉस। ओके, प्रॉफिट या लॉस। तो ये क्या बात हो रही है, प्रॉफिट या लॉस की। देखो डेटा बहुत ही बड़ा है, आप 3,575 ले लेके चलोगे तो सॉल्यूशन और लॉन्ग हो जाएगा। इससे बेस्ट क्या है, इसको रेशियो के पर्पज़ में लेके चलो। क्या कह रहा है कि प्रणव क्या कर रहा है, बॉल और बैट खरीद रहा है, तो बॉल और बैट का रेशियो क्या है, क्लियर? बॉल और बैट का रेशियो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 3375, और ये कितना हो रहा है 2002। देखो रेशियो करना है तो भाई ये चेक करो ना कि कौन सा बेस्ट तरीके से अपने काट सकते हैं। क्लियर? मुझे सबसे अच्छा 75 लग रहा है। क्यों? ये तो 1001 पे अटक जाएगा। 1001 कौन से टेबल में आता है आपने को पता नहीं है, पर 75 25 में आता है। क्लियर? ये अच्छी तरह कट जाएगा। तो चलो
इसको चेक कर लेते हैं, इसका फैक्टराइज कर लीजिए। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू ये 25 में कितनी बार जाएगा, 1 टाइम, कितना रिमेनिंग हो जाएगा, 25, 5 और 3 8, 87 हो जाएगा। मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, सॉरी ये कितना है, 35 है, सॉरी हाँ चलो। तो ये 25 है, 1 टाइम जाएगा, ठीक है। कितना रिमेनिंग हो गया, 10, 107, तो ये कितना हो जाएगा 4 ज़ा, और लास्ट में कितना बचा 7, तो 143। देखो ये कैसा है 143, अविभाज्य संख्या, ठीक है। तो कंफर्म है ये, है ना, 143 से ही कटेगा, कटना होगा तो, अदरवाइज नहीं। चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलो लास्ट में कितना है, 2 है। 3 में 2 कब आता है, 4 बार। अगर कटना होगा तो लास्ट में 4 आएगा। अब 4 बार करोगे तो नहीं सेट होगा, मिनिमम कितनी बार पढ़ना पड़ेगा, 14 टाइम्स, 14, 24, 34, 54, ऐसा। 4 में तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 4 में तो 4 डिजिट ही नहीं हो पाएंगे ना, 3 डिजिट में ख़त्म हो जाएगा। मुझे कितने डिजिट चाहिए, 4। तो 143 इंटू 14 करके देख लो, आंसर 2002 ही आएगा। चलो कर लेते हैं, 1430, 10 टाइम्स, 4 टाइम करना है, 3 चौक 12, 14 4 ज़ा 56 और एक 7, 57 देख लीजिए, 2 7 3 10, 14 5 19 और एक 20, 2002। क्लियर, बात समझ में आई। चलिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 143 इंटू 14, तो ये कट जाएगा, आपका रेशियो कितना बन जाएगा 25-14। तो इन शॉर्ट ये क्या कह रहा है कि आपके पास बॉल कितनी है 25 और बैट कितना है 14 के बराबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन क्या कह रही है, ही सॉल्व बॉल इन सच ए वे दैट बाय 850 बॉल, ओके, कि 850 बॉल की जो भी कॉस्ट प्राइस है, चलो ये डेटा किसका है, बॉल का है, ये हमें पता होना चाहिए। चलो ओके, 850 बॉल है जिसकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बाय द सेलिंग प्राइस ऑफ 790 बॉल्स, 790 बॉल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से बॉल का हमें CP अपॉन SP निकल जाएगा। क्लियर। अब इसमें भी फैक्टराइज, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये मुझे पता है 17 5 ज़ा 85, क्लियर, और यहाँ कितना हो जाएगा 10, क्लियर, ये कितना हो जाएगा मेरा 10 के करीब हो जाएगा। तो यहाँ देखो 17 5 से तो ये नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, बचा 17 से, 17 से काट के देख लो, 17 चौक 68, क्लियर, और फिर बाद में कितना आएगा, 17 चौक 68 है तो 1 1 9, 119 हो गया, 17 7 119, मतलब 417 सॉरी 17 चौक 68 मतलब 47, ओके, समझ में आई बात। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर 47 यहाँ पे है, और 5 दूनी 10 50, मतलब 47/50, ये मेरा बॉल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकला है। क्लियर। एक चीज़ याद रखना, जो कॉस्ट प्राइस बॉल की है वही कॉस्ट प्राइस किसकी होगी, बैट की भी होगी। अगर हम उसका भी रेशियो निकालेंगे तो उसका भी कॉस्ट प्राइस 47 ही होना चाहिए। यहाँ से हिंट मिल गया है। चलो तो बैट का चेक करते हैं। बैट में क्या कह रहा है, 77 का बाई है और 987, ओके। बैट में क्या कह रहा है कि 777 का बाई है। हमारे पास कितने का बाई है, 777 का CPM, और 987 का हमारे पास क्या है, SP है आई थिंक, ओके। चलो 987 का हमारे पास क्या है SP है। चलो तो ये तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, 7111 हो जाएगा, ये 1 से कट जाएगा, सॉरी 3 से कट जाएगा, तो ये कितनी बार जाएगा 73, 3 3 का 9 और 3 से 9 3 7 21 हो गया, चलो 337। चलो अब ये जिससे कट रहा है उससे काट दो, नहीं कट रहा है छोड़ दो, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं ये किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है। पहले 7 से ट्राई कर लेते हैं।
अगर ये 7 से जाएगा तो 1 टाइम जाएगा, कितना बच गया 2, 7 चौक 28 और 7 एकम 7, ठीक है। 4 और 2 6, 3 से भी चला जाएगा, 3 चौक 12 और ये 7 47, क्लियर। तो ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, क्लियर। कितना हो जाएगा आपका 47 अपॉन 37, ये किसका हो गया, पैट का हो गया, क्लियर। चलो आगे क्या कह रहा है, आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस निकालना है, ठीक है। 25 बॉल है और 14 बैट है। चलो तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालो कि 25 बॉल, ओके, प्लस बैट कितने 14, क्लियर। 25 बॉल का मेरे पास क्या प्राइस चल रहा है, बॉल का प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस तो दोनों की सेम ही होगी क्योंकि लिखा हुआ है दोनों में कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, सेम होगी। और देख लो 47 इसमें भी 47 पीछे भी होगा, तो 47 अगर कॉमन निकाल दें तो ये कितना हो जाएगा 39। इसको अपने डायरेक्ट करें तो 47 इंटू 40 माइनस 1 सबसे बेस्ट रहेगा, क्लियर और नॉट। 47 का कितना कर लो 40 माइनस 1 कर लो तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 से 28, 16 2 18 माइनस 47, क्लियर। तो ये आपका कितना हो जाएगा आंसर इसका 318, ये हो जाएगा 4 न 4 न 3, ओके 33, 180 क्लियर। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1833। अब इसका सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। बॉल और बैट तो उतने ही होंगे अपने, बॉल कितना था 25, बैट कितना था 14। अब इन दोनों की एसपी देख लीजिए, इसकी एसपी 37 है बैट की और इसकी एसपी कितनी है 50 है। बॉल की एसपी है 50 और 37, 50 और 37। चलो अब इसका कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 14 से 98, 14 42, 98 और 42 हो जाएगा ये। तो ये आपका हो जाएगा 98 और 42 518, 25 50 ये तो डायरेक्टली हो गया 1250, दोनों का प्लस कर दो, ठीक है। तो ये दोनों का प्लस कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 5 और 1 6 हो गया और 1768। देखो सेलिंग पे 1768 मिल रहा है और कॉस्ट प्राइस पे कितना था 1833, तो मतलब मुझे क्या हुआ लॉस हुआ, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी 1833 थी, उसमें से 1768 ही मिला और जिसमें मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1833 थी। इसका हम डायरेक्टली कर लेंगे कि लॉस परसेंटेज कितना है, इधर कितने का आएगा 65 आएगा और 1833 है, ठीक है। 1833 का अगर अपने 10% निकालते हैं तो 10% कितना होता है 180, बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका अगर अपने 1% निकालते हैं तो 18% आएगा 18.3, ओके। अपने को कितना चाहिए 65, 18 36, 18 54, 18 चौक 72। इसका आंसर आएगा 3 से 4 के बीच में, ओके। और अप्रोक्स जाना है तो 18 3 54 होता है और 18 का आधा कर दो तो 9, 54 और 9 कितना हो जाएगा आपका 6, 63, 54 और 9 कितना हो गया 6 63 बराबर 63, मतलब 3.5 के ऊपर आएगा आंसर। इसका आंसर कितना आएगा 3.5 से 4 के बीच में आएगा। देख लीजिए आंसर क्या दिया होगा, 3.5 अप्रोक्स दिया है, 3.5 से 4 के बीच में आएगा, मतलब आंसर कितना आएगा 4%, ठीक है। आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरी हो तो प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टाग्राम पेज पे हमें भेजिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत।